टू ईट हिज टू बिलीव हिम। उसको खाना मतलब क्या है? उसको विश्वास करना। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन की जल की नदियां क्या हो जाएंगी? When I will quench his thirst, जब जो मुझ पर विश्वास करेगा उसको मैं क्या करूंगा? उसकी भूख और प्यास को तृप्त करूंगा और उसके भीतर से क्या हो जाएगी? जीवन के जल की नदियां। तब मूसा ने कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हों वे उन्हीं के लिए बटोरा करें। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। सो दिस इज व्हाट मन्ना वाज। और इसी को वापस अब आते हैं यूहन्ना उसके कौन से अध्याय में? 6वें अध्याय में, जहां पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? दैट योर forefathers ate that manna and they died। तुम्हारे बाप दादाओं ने वो मन्ना खाया लेकिन वो क्या हो गए? लेकिन जो मुझे खाएगा वो मर के भी क्या रहेगा? जीवित रहेगा। जो मुझे खाएगा वो अनंत जीवन पाएगा। अब फिर से पढ़िए 23वें अध्याय 23वें पद से। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसीलिए जब भीड़ ने देखा कि वहां न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। कफरनहूम झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर एक कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उन्होंने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से। इस पूरी घटना का, इस पूरी वार्तालाप का जो बेस है वो पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बता दी। वो कहता है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य क्रम देखे। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने कभी ऐसा भोजन खाया नहीं। कैसा? वो जो मछली और रोटी खाई थी, वो उससे भी बढ़ के वो खाते थे। ये भिखारी नहीं आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास। जानिए, इस बात को समझिए। वो जो एक बड़ी भीड़ थी उसमें होंगे भिखारी होंगे, लेकिन वो 5000 लोग, वो सारे के सारी क्या नहीं थे? भिखारी नहीं थे, सब थे। उस प्रांत के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए थे। लेकिन फिर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं?
परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम क्या खा के तृप्त हुए? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। वो जो शास्त्री और फरीसी जो भोजन करा रहे हैं उसको, उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो। वो भोजन जिससे अनंत जीवन नहीं मिलेगा, उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो। वो भोजन जो कि तुम्हारे बाप दादा खा के मर गए, उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो। वरन परिश्रम किस चीज के लिए करो? परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, मेरे लिए परिश्रम करो। जो बातें आज मैंने तुम्हें बताई हैं, उन बातों ने तुम्हें तृप्त किया है, मेरे वचन ने तुम्हें तृप्त किया, क्योंकि मेरा वचन क्या है? आत्मा है, और उसमें क्या है? जीवन है। What comes through me will give you life. What comes through me will sustain you. उन बातों के लिए जो मेरे द्वारा है, उन बातों के लिए परिश्रम करो। सारे जगत को प्राप्त करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम अपने प्राणों की हानि उठाओगे। पहले तुम क्या ढूंढो? मुझे। परमेश्वर का राज्य की कुंजी किसके पास है? परमेश्वर का राज्य किसके पास है? किसका अधिकार है? किसके पास उसका अधिकार है? सीक हिम, लुक फॉर हिम, डिजायर हिम। उसको ढूंढो, उसको चाहो। हालेलुया। और जब तुम उसको चाहोगे, जब तुम उसको प्राप्त करोगे, तो वो बाकी सब तुम्हारे पीछे जुड़ती चली जाएंगी। आज भाग रहे हो आप, बहुत सी बातें आप अपने जीवन में चाहते हो, बहुत सी आशीषों को जोड़ना चाहते हो, बहुत कुछ, बहुत से प्लान्स हैं, बहुत सी योजनाएं हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास योजना ना हो? ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास योजना ना हो? आपके पास है राकेश जी? योजनाएं हैं, प्लानिंग्स हैं, खाली हो? अपने जीवन के विषय में योजना नहीं बनाई? आने वाले कल के विषय में योजनाएं, कैसे ईएमआई चुकाओगे, है ना? हाँ, यही तो योजनाएं हैं जिसमें क्या है? इंसान फंसा हुआ है। इन्हीं योजनाओं में इंसान क्या है? फंसा हुआ है। ब्रेक इट, तोड़ो इन बंधनों को, उसके नाम से मांगो। हालेलुया। आई डोंट नो मुझे किसने पिछले दिनों में एक किसने ये बात बताई, मैं भूल गया, कि जो श्राप है, क्या बताया था वो? सॉरी, कर्जा है, वो क्या है? कर्जा जो है वो श्राप है। और श्राप को हम बांध नहीं सकते, श्राप को हम डांट नहीं सकते, श्राप को हम कैंसिल नहीं कर सकते, श्राप को हम कुछ नहीं कर सकते। श्राप को हमें क्या करना है? तोड़ना है। हालेलुया। ब्रेक इट। कर्जे के श्राप को क्या करना है? जो श्राप है उनको क्या करना है? ब्रेक इट, तोड़ो। जाएगा नहीं, ऐसे नहीं जाता है। कर्जे को क्या करना है? तोड़ना है। नहीं तो आप देखिए कि इंसान बहुत सी बातों से निकल आता है, कर्जे से नहीं निकल पाता है। बीमारी के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बीमारी से चंगाई दे, मुझे चंगाई दे, मुझे चंगाई दे, चंगा हो जाता है। कर्जे को क्या करना है? तोड़ना है, ब्रेक करना है। आप अपने विषय में परमेश्वर से मांगना शुरू करिए।
बुद्धिमानी के साथ कहना शुरू करिए। जिन बातों को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं होते हुए, आप चाहते हैं ना, तो उन बातों को आप अपनी प्रार्थनाओं में रिकॉर्ड करिए, मतलब कहीं लिखिए या रखिए, और उस विषय में प्रभु से प्रार्थना करिए कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। दीज आर माई प्लानिंग्स, ये मेरी इच्छा है, लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार क्या ये इच्छाएं हैं? जो तेरी इच्छा के अनुसार ये इच्छाएं हैं वो पूरी हो मेरे जीवन में। और अगर मेरी इच्छा तेरी इच्छा के साथ भाती है, मेल खाती है, तो प्रभु वो भी पूरी हो। जो बातें आप अपने जीवन में नहीं चाहते उनको डांट के भगाओ, रिब्यूक इट, डांटो उसे और उसे आज्ञा दो, निकल जाए। हालेलुया। सो नाशवान भोजन के लिए क्या ना करो परिश्रम, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है, उसी पर छाप लगाई है। उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए क्या करो? उससे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करो। नाउ उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है क्या करो? विश्वास करो। उसे खाना मतलब क्या है? समझ गए? प्रभु भोज में जब आप एकत्रित होते हैं, टू ईट हिम इज टू बिलीव हिम। उसे खाना मतलब क्या है? उस रोटी को खाना मतलब क्या है? टू फीड अपॉन हिम। टू फीड ऑन whom? ऑन जीसस। हालेलुया। नाउ तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह है, ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसको दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? सो नाउ द क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये था लोगों का कि तूने कहा तेरे लिए परिश्रम करें, उस रोटी के लिए जो स्वर्ग से उतरती है वो आप हो, आपको खाने से, आप पर विश्वास करने से जो क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या चिन्ह दिखाता है जिसको देखकर हम तेरा क्या करें? विश्वास करें। तो कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। इट इज नॉट मोसेस, बट इट इज ही, परमेश्वर पिता, जो तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। और वो रोटी कौन है? क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। सो परमेश्वर की ओर से जो ठहराई हुई रोटी है वो वही है जिसके द्वारा क्या प्राप्त होगा? जीवन। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। नाउ दे थॉट, उनको लगा कि ये मन्ना की तरह ये भी अब ये यीशु मसीह क्या देंगे? हमें बस क्या करना पड़ेगा? अगेन फिर से उनके लिए ये बटोरना वॉज क्या था? ये उनको आसान लगा, लेकिन उस पर विश्वास करना क्या लगा उन्हें? कठिन लगा।
एक व्यक्ति इस बात पे विश्वास कैसे कैसे कर सकता है कि वो रोटी परमेश्वर की ओर से है, जब तक वो उस रोटी को खाए नहीं, जब तक वे उस पर विश्वास ना करे। जब विश्वास करेगा तो क्या देखेगा? कामों को देखेगा, भलाइयों को देखेगा। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी, वो जो रोटी अभी तुम प्लानिंग बना रहे हो ना बटोरने की, जैसे सामरी स्त्री ने कहा था, क्या बोला था? भर दे, दे दे हमें सप्लाई वो जीवन के जल की। वैसे ही यहां पे भी यही बात शुरू हो गई। सेम पब्लिक ऐसे ही है, दुनिया ऐसे ही है। ये ह्यूमन, ये जो कॉन्शियस है, ये ह्यूमन, ये मानवता, मानव जाति की सोच को दर्शाता है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वे कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो उसको खाना, उसकी देह और उसके लहू को खाना और पीना, उसके द्वारा हम तृप्त होंगे। इट इज गोइंग टू सैटिस्फाई अस। सो जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो वो आपके प्राणों को, आपकी आत्मा को क्या देता है? संतुष्टि। जब आप सच्चे दिल से विश्वास करते हो, उसमें सहभागी होते हो, तो आपको वो क्या देता है? संतुष्टि। इस बात की कि आप अकेले नहीं हैं, इस बात की कि प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर है, इस बात की कि भले ही इस दुनिया में दुख और पीड़ाएं बहुत से हैं, बहुत से क्लेश हैं, यीशु ने लेकिन कहा कि इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें अपनी शांति और अपना आनंद देता हूं, और मैं फिर आऊंगा। यह आशा, यह हमारे हृदय को क्या करता है? खोखला नहीं। इस संसार में लोगों के पास आशा नहीं, उनको नहीं पता उनके साथ कल क्या होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इस बात का आश्वासन है कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। हालेलुया। उसने कहा, सत्य का आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा मेरी ओर से जब वो आएगा तो वो तुम्हें हर एक बात, क्योंकि वो खुद से नहीं, वरन वो बातें जो उसने सुनी है वो तुम पे क्या करेगा? वो बताएगा। वो बताएगा, आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। यूहन्ना उसका 16वां, उसका 13वां ही नहीं, 15वां पद पढ़िए। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। जो कुछ पिता का है वह क्या लिखा है? वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें, वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें क्या करेगा? वह आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा। वे मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। You will know। जब तुम्हें पता होगा तो तुम निश्चिंत रहोगे। जब तुम्हें पता होगा वो बातें जो आने वाली हैं तो तुम व्याकुल ना होगे। जब तुम्हें पता होगा वो बातें जो मेरी ओर से हैं तो तुम तृप्त रहोगे। You will not be like the world। संसार की तरह नहीं, भटकोगे नहीं। हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद हो, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो अभी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वे सब मेरे पास है, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। There is only one who has descended from heaven, and he is the only one who has ascended back to heaven, and he will again descend from heaven and will again ascend back।
वही है जो स्वर्ग से उतरा है, और वही है जो वापस, वो स्वर्ग से उतरा, अधोलोक में गया, वापस स्वर्ग में गया, फिर आएगा और फिर लेके जाएगा। हालेलुया। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। सो व्हेन यू पार्टेक, जब आप प्रभु की देह और उसके लहू में सहभागी बने रहते हैं, यू हैव द पावर टू राइज ऑन दैट डे। आपके पास सामर्थ्य है वापस क्या होने की, जी उठने की। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता की ये इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने क्या पाई, और उनका मुंह कभी क्या ना हुआ। जो उस पर विश्वास करते, जो उस पर भरोसा रखते, वो कभी क्या ना होंगे, लज्जित ना होंगे। क्योंकि जो मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, जो कोई उसकी ओर दृष्टि करे और उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लग गए, क्योंकि उसने कहा जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि ये अथॉरिटी को दर्शाता था। क्योंकि ये यहूदियों को बता रहा था ये जीवन कौन दे सकता है, हु इज द गिवर ऑफ लाइफ। जीवन देने वाला कौन है, परमेश्वर है। इसकी गहराई को समझिए। रोटी, सुनिए 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 सुनिए, रोटी जीवन देती है, लेकिन रोटी क्या है, एक फिजिकल फॉर्म है, एक वस्तु है, एक शारीरिक एक 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 वस्तु है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो जीवन है वो शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर उतरा है तुम्हारे मध्य में। रोटी खाने से क्या मिलेगा, जीवन। जीवन देने वाला कौन है, जीवन कौन है, परमेश्वर। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने रोटी के द्वारा अपने आप को प्रकट किया कि इजरायली क्या हो सके, खा सके, तृप्त हो सके, जीवित रह सके, उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने आप को यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर क्या किया, प्रकट किया कि जो उसको खाए वो जीवन पाए और उसके द्वारा वो जीवित रहे। हालेलुया। यहूदी इस बात को जान के भी क्या कर दिया, उन्होंने ठुकरा दिया। वो गवाही मांगते थे ना, प्रभु यीशु मसीह यहां अपनी खुद की गवाही दे रहा है, लेकिन ये सत्य उनको क्या ना हो सका, हजम नहीं हुआ। आप इस बात को समझिए, इस गहराई को समझिए। परमेश्वर जो जीवन है, बोलिए परमेश्वर जो जीवन है, उसने रोटी के रूप में, वो मन्ना के रूप में उस जीवन को प्रकट किया था इजरायलियों पर, उनकी भूख को तृप्त किया था। वही परमेश्वर जो जीवन है, बोलिए, जो जीवन का देने वाला है, उसने अपने आप को फिर से प्रकट किया, लेकिन इस बार जीवित रूप में, जीवन की रोटी के रूप में।
यीशु के रूप में। हालेलुया। और उन्होंने कहा ये क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? अब देखिए, अब ये कह रहे कि वो समझ गए, वो इस बात को समझ गए कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है, लेकिन वो समझ के भी इस बात को उन्होंने क्या नहीं चाहा, स्वीकार नहीं करना चाहा। वो कहते हैं कि ये तो ये पुत्र यीशु नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो ये कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? ये कैसे कह सकता है कि आदि में परमेश्वर ने क्या किया? वचन के द्वारा क्या किया? हर बात की उत्पत्ति, रचना, सृष्टि करी। आदि में वचन। अगर ये इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि यीशु जीवन की रोटी है, तो इनको इस बात पर विश्वास करना पड़ता जो उत्पत्ति पहले अध्याय में है, जहां पे परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, स्वरूप में बनाए, अपने स्वरूप में। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। बार बार प्रभु यीशु मसीह एक ही बार पे, ये तीसरी बार होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने एक ही चीज कही कि मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यीशु ने कहा आओ पार चलें। वैसे ही यीशु मसीह आपसे फिर कह रहा है अंतिम दिन वो क्या करेगा? फिर जिला उठाएगा। सो डोंट वरी, मृत्यु से घबराए नहीं, डरे नहीं, जोखिमों से घबराए नहीं, बिकॉज इवन इफ यू डाई यू विल लिव फॉर एवर। अगर आप मर भी जाओ तब भी आप सदा के लिए क्या रहोगे? जीवित रहोगे। बार बार जो चले गए हैं हमारे जीवन से विश्वास में, उनके लिए अब हमें दुख होता है, लेकिन विचलित नहीं होना है कि हाय, क्योंकि हमें पता है वो कहां हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो मर भी गए लेकिन वो सदा के लिए जीवित हैं, क्योंकि अंतिम दिन वो हमसे पहले क्या हो जाएंगे? हालेलुया। क्योंकि हम सब मिलके प्रभु यीशु मसीह का क्या देखेंगे? चेहरा। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं में के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। देखिए, वो परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। यीशु पतरस के पास गया, उसने कहा मेरे पीछे हो ले, खड़ाक खुल गया ताला। सिखाए हुए थे, हो लिया। प्रभु यीशु मसीह मत्ती के पास गया, चुंगी लेने वाला, बोला चल मेरे पीछे हो ले, क्या हुआ? खटाक कड़क से ताला खुला और वो हो गया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के सिखाए हुए थे। आप अपने जीवनों को देखिए कि आपके जीवन चल रहा था, एकदम से कड़क से एक ताला खुला और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। रजनीश भाई बताते हैं रातों रात इन्होंने एक बोरा लिया, भरा सब कुछ, सारी मूर्तियां सब क्या कर रहा है? डंप कर रहा है एक झटके में। किसने बोला? हु टोल्ड यू? नो वन, क्राइस्ट। सिखाए हुए हैं। हालेलुया। यस। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। अगेन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बापदादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह रोटी, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है।
जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, जगत के जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र वो रोटी दे दी कि जो कोई उसे खाए वह नाश ना हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। सो टू लिव यू हैव टू फीड ऑन हिम। आपको भोज करना पड़ेगा उसकी देह का, खाना पड़ेगा उसे, उसके वचनों में से, उसको विश्वास करना पड़ेगा उसकी बातों में से। हालेलुया। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य हमें कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र को का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जब तक तुम उसका मांस ना खाओ, जब तक तुम उस रोटी को ग्रहण ना करो जो अनंत जीवन देती, तब तक तुम में क्या नहीं, जीवन नहीं। सो वो रोटी और वो लहू उस रोटी को दर्शाती जो स्वर्ग से उतरी। इट इज अ फिजिकल एक्टिविटी डन स्पिरिचुअली टू ब्रिंग स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स विच विल मैनिफेस्ट इन फिजिकल फॉर्म, फ्लैश। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हिंदी में समझाता हूं। जब आप उस प्रभु भोज में शामिल होते हो, उस रोटी में जो कि एक शारीरिक वस्तु है, जो एक वस्तु है, जब आप उसको लेते हो तो एक आत्मिक रीति से लेते हो, जिसका प्रतिफल आप आत्मिक रीति से अपने जीवन में देखोगे, जो कि प्रकट होंगी वो आत्मिक प्रतिफल और वो बातें आपके शारीरिक जीवन में। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। जिसके भीतर वो रोटी जाती रहेगी, जो उस रोटी को खाता रहेगा, वो उसमें क्या बना रहेगा, स्थिर। और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा, he will live because of me, मेरे कारण जीवित रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है। गाइए, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। हालेलुया। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। उस रोटी के समान नहीं जिन्हें जैसे बाप दादा ने खाया और मर गए। सो मेनी टाइम्स जीसस रिपीटेड दिस स्टेटमेंट। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने इस वाक्य को रिपीट किया। क्या? वो रोटी के समान नहीं है। ही इज ट्राइंग टू, वो कोशिश कर रहा है कुछ बताने की। कि तुम्हारी नजरें मेरी ओर रहें। इस संसार में ऐसी बहुत सी बातें जो आपकी भूख को मिटा सकती है, लेकिन वो सिर्फ शरीर की भूख है। बट जो शरीर है वो धोखा है, वो कुछ क्षण का है, लेकिन जो अनंत है वो आत्मा है। दैट इज वॉट ही इज ट्राइंग टू से। फोकस ऑन योर स्पिरिट। अपने आत्मिक जीवन पर क्या करो?
फोकस रखो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर के साथ अन्याय करें, नहीं। शरीर को इस काबिल रखें कि आत्मिक जीवन जी सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शरीर नहीं भी होगा तो भी आत्मा क्या है, आत्मिक जीवन, उसके द्वारा सब कुछ चलता रहेगा। हम उसकी बात, लाजर क्या था? लाजर के पास शरीर था? कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो जीवित था आत्मा के वजह से। शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना है, शरीर को पर ध्यान इसलिए देना ताकि आप इस संसार में जब हो तो आप ये जो संसार में जो आशीषें परमेश्वर ने दी हैं उसका क्या उठा सको, लुफ्त उठा सको, ताकि आप स्पीति वैली में जाके चढ़ाई कर सको, ताकि वहां सांस ले सको। उस ऊंचाई पे सांस भी नहीं ले पाएगा कि स्टैमिना नहीं होगा तो। ताकि आप लुफ्त उठा सको। आज बहुत से लोग पहाड़ों पे जा ही नहीं सकते क्योंकि शरीर नहीं है, दुर्बल है, कमजोर है। अपने शरीरों का भी ख्याल रखता है। एनीवेज, ये बात है उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर क्या हो गए, कहा यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? पतरस ने कहा मैं सुन सकता हूं। वो चले गए। यीशु ने अपने मन में यह जान लिया कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं। आगे यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वे पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है। यहां पे अब देखिए वही बात जो भी मैं बता रहा हूं उस पर यीशु मसीह फोकस करा रहे हैं। शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैं तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं वो आत्मा है और वो जीवन है। तुम जो समझ रहे हो बार बार कहां जा रहे हो तुम? बाप दादा मन्ना, बाप दादा मन्ना, वो रोटी जो ऐसे खा रहे। मैं जिस रोटी के विषय में बात कर रहा हूं उसको तुम आत्मिक रीति से ग्रहण कर सकते हो, विश्वास करने के द्वारा ग्रहण कर सकते हो, सुनने के द्वारा ग्रहण कर सकते हो, अपनाने के द्वारा, स्वीकार करने के द्वारा ग्रहण कर सकते हो, पीछे चलने के द्वारा उसको ग्रहण कर सकते हो। हालेलुया। उसकी ओर देखने के द्वारा उस पर ग्रहण कर सकते हो। आमीन। क्योंकि आत्मा क्या है? जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। हालेलुया। पौलुस ने एक बात बोली, पौलुस ने कहा इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देखिए यही बात मैंने सुबह भी बताई थी। यहां तो ये देह और लहू में सहभागी होने, तो वो कह रहा है अपराधी ठहरेगा। वैसे ही सुबह मैंने एक बात बताई थी कि जब परमेश्वर का दास को एक बात बताता है परमेश्वर की ओर से, उस बात को एक अनसुना नहीं कर देना है, नहीं तो वो भी क्या ठहरेगा? प्रभु की देह है। और उसका, क्योंकि आप उस विषय में भी प्रभु की लहू की देह और लहू में अपराधी ठहर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी देह और लहू में क्या होते हैं? रोज सहभागी होते हैं। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और इस पीने में से अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को क्या ना करें? ना पहचाने। पहचान
पहचान उसी की हो सकती है जिसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। सो द स्पिरिट इन विच वी शुड कम टू द टेबल, किस प्रकार की, किस रूप में हमें प्रभु की मेज में शामिल होना है, किस आत्मा में हमें प्रभु की मेज में शामिल होना है। इन द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, प्रभु की देह और उसके लहू की पहचान में। किस दशा में हमें शामिल होना है, किस रूप में, किस आत्मा में, किस स्पिरिट में? प्रभु की देह और उसके लहू की, यीशु के ज्ञान में, नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। डू दिस इन रिमेंबरेंस ऑफ हिम। हाँ, क्या कहता है वो? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। किसके लिए? स्मरण के लिए। किसको याद करते हो? किसको याद करते हो? जिसको पहचानते हो, जिसको जानते हो। कोई है जिसको खोया है अपने जीवन में? हाँ, इस कलीसिया ने किसको खोया? डॉक्टर आनंद मिश्रा को, सृष्टि को। और बताइए, और किसको खोया? क्या नाम था? अर्चना। जानते हैं आज? हाँ, स्मरण करते हैं। कैसे स्मरण करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें उनकी पहचान है, क्योंकि वह हमारे बीच में उठे बैठे रहे, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, क्योंकि हमने उनसे प्रेम किया, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया, क्योंकि हमने उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखा। इसलिए हम उन्हें जानते हैं, इसलिए हम उन्हें पहचानते हैं। हालेलुया। सो आपके अंदर जब आप स्मरण, प्रभु यीशु मसीह, उसकी सही पहचान आपके भीतर होनी है। हालेलुया। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आत्मिक रीति से भूखा और प्यासा होना, डू यू रियली, क्या आपको सच में पता है आत्मिक रीति से भूखा और प्यासा होना क्या होता है? क्या आपके अंदर और भूख और प्यास है? क्या क्या आपके अंदर भूख और प्यास है? क्या आपके अंदर इच्छा है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर सकें, कि सिर्फ जी रहे हैं? डू यू डिजायर? क्या इच्छा है भीतर, और कि इच्छाएं खत्म हो गई हैं जीवन में, कि आप बोझ से दबे हुए हैं, थके हुए हैं? क्या आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा भोजन है जो आपके आत्मिक भूख को तृप्त कर सकता है? हालेलुया। क्या आपने सीखा इस पूरे दौरान कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को खाने के द्वारा, विश्वास से खाने के द्वारा आप तृप्त किए जा सकते हो, और कैसे उसको, हाउ टू फीड अपॉन हिम बाय फेथ, कैसे विश्वास के द्वारा उसको क्या करना है? खाना है। क्या आपके जीवन में कभी एक ऐसा समय था जब आप आत्मिक रीति से खाली थे, भूखे और प्यासे थे? क्या आप, याद है आपको प्रभु ने आपकी आत्मिक भूख और प्यास को कैसे तृप्त किया? क्या आज भी आपके जीवन में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो खाली हैं, जहां आप चाहते हैं प्रभु आपको भरे? अगर आपके अंदर इच्छा होगी, आप कहते हैं ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वाई डोंट वी आस्क? मांगे कि प्रभु मैं और, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर, मैं और चाहता हूं। भर दे तू मुझको अपने प्रेम से पिता,
कि मैं तुझसे ही प्रेम कर सकूं। मोर ऑफ यू, मोर ऑफ हिम। यीशु मसीह एक बात बताना चाहते थे शास्त्रियों को, फरीसियों को, यहूदियों को, कि बेटा ज्ञान विश्वास के बिना क्या है? अधूरा है। तुम्हारे अंदर कितना भी ज्ञान हो, लेकिन विश्वास ही नहीं है तो तुम मरे हुओं के समान हो, तुम मर जाओगे। लेकिन अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम क्या पाओगे? अनंत जीवन पाओगे। हालेलुया। नॉलेज इज इन वेन विदाउट फेथ। हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे है, हम अपना भरोसा उस पर लगाते हैं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 29वां पद पढ़िए। लिखा हुआ है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। रिमेंबर, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। थिंग्स विच यू रिजेक्ट विल ब्रिंग पनिशमेंट अपॉन यू। वो बातें जो आप नजरअंदाज कर देते हो, वो बातें जो आप रिजेक्ट कर देते हो, वो आपके ऊपर क्या ला सकती हैं? दंड ला सकती हैं। डोंट रिजेक्ट, नजरअंदाज मत करें परमेश्वर के वचनों को, उसकी कही हुई बातों को, उसकी देह, उसकी लहू को, पहचान को, क्योंकि हम दंड के नहीं वरन क्या है? जीवन, आशीष के भागी हैं। आमीन। यहूदा के तरह नहीं, इस मेज में यहूदा स्क्रूति की तरह नहीं भागी होना है, जो कि उस बारों में तो था, उस मंडली में तो था, उस मेज में तो था, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। उसका मन परमेश्वर से बहुत दूर था। आज आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपका मन किधर है? वेयर इज योर हार्ट इंक्लाइन टूवर्ड्स? इज इट इंक्लाइन टूवर्ड्स हिम? क्या आपका मन, आपका हृदय उसकी ओर केंद्रित है? क्या आप परमेश्वर की ओर आपका मन है? पढ़िए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 28वां पद। अगर हमारा मन उसकी ओर केंद्रित है तो हमारे अंदर आशा होगी कि हम एक दिन उसका चेहरा देखेंगे। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। उसमें क्या रहो? उसकी देह और उसके लहू में, जो उसकी देह और उसके लहू को खाएगा, वो उसमें क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और जो स्थिर रहेगा वो आने वाले समय में उसके चेहरे को देखने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वह फिर से वापस आएगा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़ें। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम परमेश्वर की संतान है किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हाँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया। तो जो कोई आशा रखता है इस बात की कि हम उसको देखेंगे, वह अपने आप को कैसा रखता है? पवित्र रखता है, उसमें बना रहता है, स्थिर रहता है। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और जो पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में क्या नहीं है? जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई उसके लहू, उसकी देह में, उसके लहू में स्थिर रहता है, वह पाप नहीं करता।
जो उस मेज में जो अभी तैयार हो रही है और आप इसमें सहभागी होंगे, जो इसमें सहभागी होता है वो क्या नहीं करता है? दिस इज वॉट क्राइस्ट इज एक्सपेक्टिंग। जो उसकी मेज में सहभागी होता है वो क्या नहीं करता है? वो प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बना रहता है। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, हालेलुया। वचन में लिखा है कि ये बातें जो हैं मूर्ख लोगों के लिए, गधों के लिए, बेवकूफों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बातें हैं, लेकिन जीवन पाने वालों के लिए क्या है? ये आशीष की बातें हैं, सत्य बातें, जीवन की बातें। वो इन बातों में क्या लगाते हैं? मन लगाते हैं। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, उसका 1 से 5। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। इस देह और इस लहू में सहभागी होना मतलब अपने आप को क्रूस पे क्या करना? दे देना। पौलुस कहता अब जो जीवित है वो मैं नहीं, मसीह है, विद्यमान है, वो मसीह है। क्योंकि मैंने अपने आप को कहां दे दिया है? क्रूस पे। क्रूसीफाई योरसेल्फ। अपनी देह को क्या करो? क्रूस पर दे दो। हालेलुया। क्योंकि तुम जो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या है? छुपा हुआ है। हाँ, आगे। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। सो ईदर देयर आर 2 थिंग्स, ईदर रॉथ ऑफ गॉड और ग्लोरी ऑफ गॉड। या तो परमेश्वर का कोप या परमेश्वर की क्या है? महिमा। दोनों में से कोई एक बात तो, दोनों बातें आ रही हैं। दोनों बातें क्या है? दोनों बातें अपने रास्ते में, मार्ग में है। आप क्या रिसीव करोगे वो ये रिश्ता जो है वो बताएगा। ये रिश्ता आपका जो ठहराए, आप जिस तरीके से इसको अपने जीवन में स्थिर बनाए रहोगे, ये बात इस ठहराएगी कि आप परमेश्वर का कोप या परमेश्वर का महिमा क्या रिसीव करोगे। लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, उसके 13वें और 18वें पद में लिखा हुआ है, भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। कितनी बातें तो उसने हम पर ऑलरेडी वचन के द्वारा प्रकट कर दी हैं, लेकिन इनकी गहराइयों को वो मसीह का आत्मा जो है वो हम पर क्या करेगा? प्रकट करेगा इनकी और गहराइयों को। हालेलुया, हालेलुया। 3 पद में लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो, तुम में हर प्रकार की पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने,
क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसलिए आज एक बार फिर मैं आप सबों से एक प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं। सबसे आखिरी बात जो हर विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए, पश्चाताप, क्षमा, रिपेंट। कि अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्या करें? क्षमा मांगे। अगर हम उसके स्टैंडर्ड पे सिद्ध नहीं हुए हैं, अगर पवित्रता में हमारी कमी हुई है तो हम क्षमा मांगे प्रभु से। क्या बोले? प्रभु हमें क्या कर? पवित्र कर। रोमियो उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? एक जगह वचन में लिखा है कि उसका जो पेशेंस है, क्या चीज? पेशेंस, उसका जो धैर्य है, धीरज, वही हमारे लिए क्या है? उद्धार है। क्यों? क्योंकि वही जो उसका धीरज है वो हमें बार बार अवसर देता है क्या करने का? सुधरने का, मन फिराव करने का। हालेलुया। दूसरा पत्रस, क्योंकि आज मैं इस विषय को आज यहीं खत्म कर रहा हूं तो 5 मिनट और लूंगा ताकि हम पूरी रीति से आज इस विषय को खत्म कर सकें। वेरी गुड। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय, वे लोभ के उसका 9th पद से पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, हालेलुया, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। धीरज ही हो हमारा क्या है? उसका धीरज हमारे लिए क्या है? उद्धार है। क्यों? ताकि हम क्या ना हो? नष्ट ना हो। ही इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज, मौके पे मौके की परमेश्वर का जन क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। आगे पढ़िए। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे। सुनिए, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। परमेश्वर अपनी आग से सब कुछ क्या कर देगा? प्योर, सब जला देगा, सब पिघल जाएगा, सारी दुष्टता का अंत होगा। हालेलुया। नाउ दुष्टता अगर किसी के भीतर है तो वो उस दुष्टता के साथ क्या किया जाएगा? वो भी तप्त हो जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन पवित्रता जिसके अंदर है, उसकी वो जो आग है वो सिर्फ 2 चीजों को देखेगी, दुष्टता को और पवित्रता को। किसको थामे रहें? किस में स्थिर बने रहें? यीशु मसीह में, उसकी देह और उसके लहू में। आपको भीतर, आपके भीतर अगर उस देह, उस लहू की, उस यीशु की पहचान आपके भीतर होगी तो परमेश्वर की आग को उसकी पहचान होगी और वो आपको क्या कर देगा? छोड़ देगा जीवन के लिए। हालेलुया। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं
तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और मनुष्य और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। नाउ आज मैं एक बात कर रहा था डिजायर की, इच्छा। क्या आपकी प्रार्थनाओं में एक इच्छा होती कि प्रभु मैं वो दिन देखना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी बाट जो रहा हूं उस दिन की। अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को बोला करे, प्रभु माई हार्ट डिजायर्स टू सी यू। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर मैं उस दिन की बाट जोता हूं जिस दिन तेरा आना होगा। मुझे उस दिन के लिए क्या रख, तैयार रख। हालेलुया। और जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। क्या आपके अंदर भूख और प्यास है इस बात की कि प्रभु जल्द आ, कम लॉर्ड। पतरस कह रहा है कि उसके वापस जल्द आने के लिए क्या करो, अंदर क्या होनी चाहिए, यत्न। यत्न करना है, यत्न करना है, यत्न करना, अपने आप को बनाए रखना है, अपने आप को स्थिर रखना है, अपने आप को उसके योग्य रखना है। दैट इज यत्न, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। आकाश आग से पिघल जाएंगे। क्या है, आकाश आग से पिघल जाएगा, नहीं जाएंगे। हेवेंस, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स। पर उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन दिनों इन बातों की आस देखते हो, क्यों मस्त हैं अपने जीवन में कि इसको होने की आस रखे हुए हैं। भूल जाते हैं, आज मैं रिमाइंड करा रहा हूं, हम सच में कभी कभी भूल जाते हैं कि ऐसा भी समय आने वाला है। हम भूल जाते हैं कि ऐसा भी समय आने वाला है। हैव द डिजायर टू सी दैट डे। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। देखिए, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी इस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। दोनों की डॉक्ट्रिन, पौलुस की डॉक्ट्रिन और पतरस की डॉक्ट्रिन सेम थी, अलग नहीं थी, एक ही बात थी। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। और सुनिए, यिर्मयाह उसका 33:3 निकालिए जल्दी से। यिर्मयाह उसका 33। और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। बट प्रगट सही तरीके से किन पर हो पाएंगी? पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर तुझे हाँ, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन्हें तू भी नहीं समझता। इधर ध्यान दीजिए। क्या आप प्रार्थना करते हो कठिन बातें आपके लिए सरल हो जाएं? क्या आप प्रार्थना करते हो कि वो कठिन बातें जो आप नहीं समझ पाते वो आप समझ सको?
कि आज से 10 साल पहले भी आप कहते थे जी मुझे तो परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता, बाइबल पढ़ता हूँ नींद आ जाती है, बाइबल पढ़ता हूँ जी समझ में नहीं आता है, बाइबल पढ़ता हूँ पता नहीं क्या होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, और आज भी आपकी दशा वैसा ही है, अनपढ़। परमेश्वर का वचन कह रहा है मुझको पुकारो, कॉल आउट टू मी, प्रार्थना करो मुझसे, प्रार्थना करो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बोलो मुझे परमेश्वर तेरी कठिन बातें समझ नहीं आती, मुझे समझा प्रभु। आई वॉन्ट टू नो, मैं चाहता हूं कि प्रभु तेरी बातें मेरे लिए क्या हो, बन सके, सरल बन सके, आसान बन सके। आज जब प्रभु की मेज में आप उसके लहू में शामिल हो तो, उसकी देह में शामिल हो तो बोले प्रभु वो जो कठिन बातें हैं वो मुझ पर प्रकट हो सके, वो मेरे लिए सरल बन सके। प्रभु मुझे समझा, तेरी बातें मुझ पर प्रकट हो सके प्रभु। वो बातें जो मेरे लिए कठिन है आज, वो वचन जो मेरे लिए कठिन है आज, वो बातें मुझे समझ में नहीं आती, हे मेरे परमेश्वर तेरी देह और तेरे लहू में शामिल होने के द्वारा वो बातें मेरे लिए क्या हो सके, आसान बन सके। हालेलुया। नहीं तो खींचते रहेंगे, तानते रहेंगे और अपने लिए नाश का कारण बना लेंगे। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन सब बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। किसमें? पौलुस ने क्या बोला 11वें अध्याय में कुरिन्थियों के, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, उसमें क्या? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाते हैं? लॉर्ड आई कॉल आउट टू यू, वो कठिन बातें प्रभु मुझे क्या कर। चेलों ने क्या कहा? ये बातें तो क्या हैं, बहुत कठोर हैं, इट इज वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठोकर लगी, चले गए, नाश का कारण, उनके लिए नाश का कारण बन गए बातें। बट द वंस लाइक पीटर, पतरस ने कहा प्रभु मैं कहां जाऊं, जीवन की बातें तो तेरी पास है प्रभु, यू विल टीच मी, तू मुझे सिखा प्रभु, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, सच्चा गुरु तू है, मैं तुझसे सीखना चाहता हूं प्रभु, मुझे सिखा। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन बातें क्या करूंगा, सिखाऊंगा। Those things which are about to come, वो बातें जो क्या होने वाली हैं, आने वाली हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूं, मेरी माँ ने मुझे एक मैसेज किया किसी के विषय में, एक किसी परमेश्वर के दास के विषय में, जो कुछ बातें सिखाता है, लेकिन वो बातें वो बहुत बड़े तरीके से सिखाता है, बड़े प्लेटफॉर्म पे सिखाता है, लेकिन वो बातें क्या है, वो बहुत वो बातें हैं जो कि दूध पीने वाली बातें हैं। वो एक नए विश्वासी के लिए वो ठीक है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस बड़े छोटे से समूह को, इस कलीसिया को बहुत गहरी बातें परमेश्वर अपनी प्रकट कर रहा है। गॉड लव्स यू। परमेश्वर बहुत कठिन और बहुत गहरी बातें आप पर प्रकट कर रहा है, सिखा रहा है, आपके लिए सरल बना रहा है। विकसित हुए, विकसित अपने आप की आत्मिक उन्नति। पढ़िए परमेश्वर का वचन में और फोकस करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे सिखा, लॉर्ड टीच मी। मुझे दुख होता है जब मुझे एक नौजवान ऐसे सोता हुआ मिलता है, शर्म आनी चाहिए ऐसे नौजवानों को। आपके सामने मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, you should feel ashamed about yourself,
बिकॉज आई डोंट सी फायर इन यू, शेम ऑन यू। आपके अंदर आग नहीं है परमेश्वर की, आप सो रहे हो नौजवानों। द टाइम इज एट हैंड। क्या है? समय कम है। और आप क्या कर रहे हो? नौजवानों के अंदर, गो ऑन यूट्यूब, जाओ देखो नौजवान क्या कर रहे हैं। रोडों पे हैं नौजवान परमेश्वर का वचन लेके, गंभीरता लेके, अद्भुत, दे आर गिफ्टेड। आश्चर्य कर्मों से भरे हुए हैं वो लोग, गिफ्ट से भरे हुए हैं, आग से भरे हुए हैं, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जगत की क्या हो नौजवानों? निश्चल निहाल सन्ना, आप इस जगत की ज्योति हो, लेकिन आप बुझे हुए हो। एंड आई फील सैड अबाउट यू। यू शुड बी फिल्ड विथ फायर। आपके उम्र के लोग घुटनों पे आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, एंड दे हैव डिजायर, उनके अंदर इच्छा है कि प्रभु मुझे क्या कर, सिखा, क्या कर, सिखा। साधु सुंदर सिंह, बेटा तुम्हारी एज में निश्चल, ही लेफ्ट हिज हाउस, नंगे पैर वो निकल गया था और उसने पूरे विश्व को बदल दिया था। कितना कुछ सहा। उसको चमड़े से, गीला जो चमड़ा होता है याक का, उससे उसको बांध के सूखने के लिए धूप में डाल दिया था। चमड़ा क्या होता है, जैसे जैसे सूखता है वैसे वैसे सुकड़ता जाता है। लेकिन परमेश्वर का दूत आया, उसने इस चमड़े को क्या कर दिया, काट दिया। उसको एक अंधे मौत के कुएं में फेंक दिया था, लेकिन परमेश्वर का दूत आया, उसने रस्सी फेंकी और उस रस्सी को पकड़ के वो बाहर आ गया। बाहर आके देखता है कि बाहर क्या है, कोई है ही नहीं। इफ यू बिलीव दैट गॉड कैन डू मिराकुलस थिंग, इट विल हैपन इन योर लाइफ। जब आप ये विश्वास करोगे कि परमेश्वर अनहोनी बातों को करेगा आपके जीवन में, तो उन अनहोनी बातों को आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। इफ यू डोंट बिलीव, जब आप विश्वास ही नहीं करोगे, जब आप अपने आप को समझ सब फालतू है, तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, ठुस, जीरो। बट इफ यू विल हैव अ डिजायर, जब आपके अंदर इच्छा होगी, तो परमेश्वर कठिन बातों को आपके जीवन में प्रकट करेगा, जो आपके लिए आसान होंगी, लेकिन संसार भौचक्का रह जाएगा कि यह हो क्या रहा है। आज मैं इस कलीसिया से कहना चाहता हूं, रिवाइव योरसेल्फ। आशा रखें उन बातों को करने की। डोंट रिलाई ऑन मी, मेरे ऊपर निर्भर ना रहे। ये मत सोचे पादरी करेगा, वो आश्चर्यक्रम दिखाएगा, वो मुर्दों को जिलाएगा, वो चंगा करेगा, वो आश्चर्यक्रम दिखाएगा। नहीं, इट कैन हैपन थ्रू योर लाइव्स एज वेल। आपके जीवन से भी वही चीज हो सकती जो मेरे जीवन से होगी, और शायद आपके जीवन से और बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं। अपने अंदर जागृत करो आशा, इच्छा। आई वॉन्ट टू परफॉर्म मिरेकल्स फॉर यू। आपकी कलीसिया में परमेश्वर ने एक प्रोजेक्ट दे रखा है, प्रोजेक्ट। आपकी कलीसिया में एक लड़का है जो खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। आपके पास एक क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है? एक विषय है, एक विषय है। परमेश्वर ने इस कलीसिया को एक विषय दिया है। अपने आप को क्या समझें, अपने आप को, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आपके पास एक विषय है, जिसको आपको एक सब्जेक्ट दिया है, जिस पर आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट। चैलेंज है। एकजुट होकर अगर ये कलीसिया अगर लग गई प्रार्थना में, तो क्या होगा वो चैलेंज? वो पहाड़ गिर जाएगा, टूट जाएगा। वो दीवार यरीहो की ढह जाएगी।
वो समुद्र दो भाग में बट जाएगा। हालेलुया। व्हेन, कैसे होगा? नौजवानों, हेलो, तीनों लड़कों और वो तीनों निश्चल, निहाल एंड सन्ना, अपने अंदर आग लेके आओ। बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो। अपने भीतर इच्छा रखो, प्रार्थना करो प्रभु से रोज। स्पेंड टाइम इन प्रेयर। इधर स्पेंड टाइम इन प्रेयर। बोलो प्रभु से, प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे, मेरी प्रार्थनाओं को सुन। खड़ा कर रजत को। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू। अनुभव करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, प्रार्थना करना शुरू करो। बहुत से विषय हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत से ऐसे परमेश्वर ने सब्जेक्ट दे रखे हैं इस कलीसिया को कि ये कलीसिया एक माइटी कलीसिया बन सके। रजत के पिता आंसुओं के साथ अपने बेटे के लिए रोज प्रार्थना करना शुरू करो। हल्के में मत लो। नाउ रिमेंबर, ये परमेश्वर की ओर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल ना दें। फॉलो इट, ताकि आप इसका प्रतिफल देख सकें। हालेलुया। आप कई बार प्रार्थनाएं करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे, आप सोचेंगे कि अरे परमेश्वर अद्भुत करे या कर रहा है। देखिए, यरीहो की दीवार जब उसके चारों ओर चक्कर काट रहे थे, पहले दिन कुछ हुआ, दूसरे दिन कुछ हुआ, तीसरे दिन कुछ हुआ, चौथे दिन कुछ हुआ, पांचवें दिन कुछ हुआ, छठवें दिन कुछ हुआ, सातवें दिन क्या हुआ? ऑल ऑफ अ सडन दीवार क्या हो गई? समुद्र के तट पे खड़े हुए थे, कुछ हो रहा था, लेकिन एक क्षण में समुद्र क्या हो गया? मजबूत रहें। एक दिन प्रार्थना कर रहे हैं, 2 दिन प्रार्थना कर रहे हैं, 3 दिन प्रार्थना कर रहे हैं, 4 दिन प्रार्थना कर रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ हलचल नहीं नजर आ रही है। डोंट वरी, करते रहें, करते रहें। हालेलुया। बिकॉज वन डे दैट वॉल विल कम डाउन। ढह जाएगी वो दीवार एक दिन। आमीन। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। हालेलुया। वर्ष 18 यही कहता है, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। नॉलेज ऑफ जीसस, उसकी पहचान में। पौलुस ने भी कहा, यहां पतरस कह रहा है, वहां पौलुस कह रहा है कि उसकी देह और उसके लहू की पहचान में। जो खाते समय पीते समय उसको ना पहचाने, क्या है वो? दंड का, अब वो अपराधी ठहरेगा। सो उसकी पहचान में बढ़ते चले जाओ। दूसरा तिमुथियुस, 2 मिनट्स मोर। दूसरा तिमुथियुस, देखिए मुझे इस कलीसिया को ऐसे करना पड़ता है, भैया 2 मिनट और दे दो बस, है ना? वेरी गुड। ये बातें जीवन की बातें हैं। ये इस कलीसिया का सौभाग्य है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है, दया है, कृपा है कि ये बातें आप पर प्रकट हुई हैं, ये बातें आपको सिखाई जा रही हैं। नहीं तो आप अभी सिर्फ बल्ले बल्ले कर रहे होते, बड़े उत्साहित होते, बड़े आनंदित होते, लेकिन कलीसिया से निकलते ही फुस हो जाते हैं।
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपकी नींव को मजबूत कर रहा है ताकि आप स्थिर रहो। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले हैं। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में, हेंस प्रूव्ड कि हम अंतिम दिनों में हैं। निहाल, हैं अंतिम दिनों में? कैसे पता चला? हाँ, क्या बता रहा है वचन? वो देखिए, सीधे उसने सीधे बोला, माता पिता का आज्ञा टालने वाला। क्योंकि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन, इट विल बी डिफिकल्ट टाइम्स फॉर एवरीवन। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, अपने बारे में सोचेगा, बस मुझे ये मिल जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं ये खा लूं, मैं ये पी लूं, मेरा बनता, भाड़ में जाए जनता। परिवार के बारे में नहीं, अपनों के बारे में नहीं, लेकिन सिर्फ मेरा। अपने माता पिता के बारे में नहीं, मेरा। अपने मित्रों के बारे में नहीं, मेरा। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, लालची, बस मिल जाए। डींग मार, बड़ी बड़ी बातें। अभिमानी, मैं। निंदक, बेइज्जती करने वाला दूसरों की। आज कलीसियाओं में भी क्या है? आप बैठ जाओ, मैं सच बताता हूं, मैं भी उसका भागी रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब मिल बैठेंगे 3 यार, तो क्या होगा वहां पे? सीधे चौथे की बुराई, पादरी की बुराई, कलीसिया की बुराई। माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर। कठोर, फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें, कोमलता गई, गौन, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ। 10 जूते मारो, 50 जूते मारो, कहेंगे मैं तो अपने तरीके से करना है। ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। बस मेरे पास बढ़िया फोन हो, बढ़िया बाइक हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया घर हो, एसी हो, बंगला हो, ये हो, वो हो। गॉड, आई विल सी यू लेटर। अभी मैं मेरी रील्स, मेरे टीवी, मेरा फ्रिज, मेरा ये, मेरा वो, मेरा अभी वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। ऐसे लोग होंगे, दे विल से आई विल सी गॉड लेटर। पापा मुझे फोर्स मत किया करिए चर्च चलने के लिए। ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन बस जैसा जाऊंगा वैसा आ जाऊंगा, बैठूंगा बस, मुझे मतलब नहीं है। और अभी आपके अंडर में हूं ना, इसीलिए आ रहा हूं चर्च। जिस दिन हो जाऊंगा 18 साल का, उस दिन टाटा बाय बाय बोल दूंगा। जिस दिन कॉलेज चला जाऊंगा, उस दिन कहां पकड़ोगे मुझे? फिर मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। लिखा है, अपने बारे में सोचेंगे, सुख विलास के बारे में अपने, और परमेश्वर के बारे में सोचना। दे विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट गॉड अंत के दिनों में। पौलुस तिमुथियुस को कह रहा है, स्मरण रख, रिमेंबर दिस। आज आप सबसे मैं कह रहा हूं, स्मरण रखिए। और स्मरण क्या रखना है? देखिए अपने आसपास ही देखिए, अंत के दिनों में ऐसे होगा। व्हाट डू यू नीड? क्या करेंगे? लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे।
ऐसों से परे रहना। आगे लिखा हुआ है क्या होता रहेगा, प्रेम क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन टू लव, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। सो रिमेंबर नॉट टू लूज दिस वन क्वालिटी एंड दैट इज व्हाट, लव। अगर आप इस देह और इस लहू में शामिल होते हैं लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप ठनठनाता हुआ और झंझनाती हुई झांझ है। ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। सब बातों में सबसे बढ़कर क्या है, प्रेम। इफ यू डोंट हैव लव फॉर, आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो बेकार है। सो अपने प्रेम को क्या ना होने दें। परंतु तू ने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। हैव दीज क्वालिटीज। प्रेम अपने भीतर क्या रखें, किसको ठंडा ना पड़ने दें। याद रखें, स्मरण रखें, अंत के दिनों में जो ये ऐसे लोग हो जाएंगे, ऐसा अपने आप को कठोर ना होने दें, अपने आप को सुख विलास के भोगी ना होने दें। अलाइन योर सेल्फ टू गॉड्स प्लान। अपने आप को परमेश्वर की योजना का क्या बनाएं, सहभागी। हालेलुया। 3 वचन और पढ़ूंगा मैं। मत्ती उसका 24वां अध्याय, मत्ती उसका 24वां अध्याय, उसका 12वां पद। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। डू नॉट लेट योर लव बिकम कोल्ड। प्रेम को क्या ना होने दें, धीरज, अंत तक धीरज। हालेलुया। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय, यूहन्ना उसका 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और आखिरी बात, 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 4था पद। सब बोलेंगे मिलके, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया हूं तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय जब मसीह का आना होगा तो उस समय आमने सामने देखेंगे।
इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। जब तक वह ना आए तब तक क्या करते रहो? उसका प्रचार करते रहो। हालेलुया। हाउ कैन यू प्रीच हिम इफ यू डोंट हैव लव? आप उसका प्रचार कैसे कर सकते हो जब आपके अंदर वो नहीं है जो उसकी सबसे बड़ी क्या है क्वालिटी? प्रेम। प्रेम झुंझलाता नहीं, सह लेता है, डहा नहीं करता। इस बात को याद रखें। हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, डू वी फॉलो इट? पुरानी बातों को हम खदोड़ खदोड़ के अपने जीवन में बार बार लेकर आते हैं। प्रे, प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं प्रेम कर सकूं। वी डोंट नो हाउ टू लव। हमने सीखा नहीं है प्रेम करना, हमें नहीं आता प्रेम करना। हम कहते हैं आई लव, हम प्रेम करते हैं, खाक प्रेम करते हैं, कुछ नहीं प्रेम करते हैं। प्रेम के लिए हमने अभी कुछ किया ही नहीं है। हम प्रेम के लिए अभी कुछ हमने करना जाना ही नहीं, सीखा ही नहीं है। हम अगर करते भी हैं प्रेम की खातिर तो हम उसके बड़े बड़े क्या कहते हैं? गुणगान। यू नो, मेरे साथ इतना कुछ गुजरा लेकिन मैंने फिर भी ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, भुला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वाह, बाइबल कह रही है गुणगान नहीं गाता है प्रेम, वाहवाही नहीं करता है। प्रेम क्या करता है? डजंट। आइए हम प्रभु की देह में और उसके लहू में सहभागी होंगे। मैं आशा करता हूं वो बातें जो आज आपने सीखी हैं उनको आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे। और यही नहीं, आज आपको बोला, आज ये श्रृंखला, ये सीरीज क्या हुई है? पूरी हुई है। और यहां से आपके जीवन में शुरुआत होनी है। इधर रखिएगा। आज से एक नया चैप्टर आपके जीवन में शुरू होना है, एक नया अध्याय। सुनिए, आज से लेकर शनिवार तक शुरू करें। हर दिन एक एक, जो मैंने YouTube पे डाला है, ध्यान से सुने इन वचनों को। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एज अ परिवार, एक परिवार के रूप में आप घरों में भी आप अपने सहभागी हुआ करिए। बैठिए एक साथ और परिवार प्रभु भोज ले। हालेलुया। आप इसकी सामर्थ को नहीं जानते हैं, लेकिन इसकी सामर्थ को जानेंगे, परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। आइए हम सब एक साथ उसकी देह और उसके लहू में सहभागी होंगे। थैंक यू जी।